बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम। आपका मेज़बान हसन आसिफ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ अपने प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते के साथ। ख़ासकर ये प्रोग्राम चैनल विन की तरफ से और जानिब से, और जिस तरीके से आप ये प्रोग्राम मुसलसल समाअत फरमा रहे हैं, न जाने कितने ही एपिसोड्स जिसने आज न जाने कितने ही बच्चों के मुस्तकबिल को संवार दिया और जिन्होंने इन प्रोग्राम्स के ज़रिए बहुत कुछ सीखा समझा। ये जो हमारा खासकर एपिसोड है, आज हम इसमें बात करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के बारे में कि हाउ टू प्रिपेयर आवर बोर्ड एग्जामिनेशन। हमें किस तरीके से तैयारी करना है बोर्ड के एग्ज़ाम्स की, खासकर 10th क्लास के। नाज़रीन, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करने के बाद बच्चे कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं और बहुत मेहनत होती है। जिस तरीके से हम बचपने से पढ़ते हैं 8th क्लास 9th क्लास, लेकिन 9th क्लास के बाद जो ज़िंदगी में एजुकेशन से रिलेटेड पहला पड़ाव आता है उसे हाई स्कूल 10th क्लास कहते हैं, 10th का बोर्ड एग्ज़ामिनेशन। हमने भी जब पढ़ाई की तो बड़ा स्ट्रेस था, बड़ी मुश्किलात थी, बड़ा टेंशन रहती थी कैसे क्या करेंगे। उसी तरीके से आज हम अपने इस प्रोग्राम में आपकी और हमारी मुलाकात कराने जा रहे हैं। ख़ासकर इस प्रोग्राम के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हमेशा से रहे हैं, डॉक्टर SM रज़ा साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स की। सर सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम, और तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट को सलाम अलैकुम। और अगेन आपका वेलकम है इस प्रोग्राम में। और जैसे आसिफ भाई ने फरमाया कि बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में इंशाल्लाह सारी बातें हम आज करेंगे और बताएंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन को किस तरह से आपको लेना है, और चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है, इसको मुश्किल समझ के आगे नहीं बढ़ना है। जी, बहुत अच्छी बात। और कोशिश आपकी रहेगी, और अगर एक सिस्टमेटिक डायरेक्शन में अगर आप मेहनत करें तो मुझे लगता है कि रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत बेहतर ही होगा आपका। जी सर, बोर्ड एग्ज़ाम्स की तरफ बढ़ने से पहले हम चाहेंगे प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम्स यानी प्री बोर्ड। जी, यानी हम बोर्ड का एग्ज़ाम्स देने से पहले हमें क्या तैयारी करना है, उसके पहले हमें किस तरीके से अपने आप को मजबूत करना है, अपना माइंड सेट करना है। और जब माइंड सेट होता है हमारा, तरक्की की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो उसकी हमें किस तरीके से तैयारी करनी होगी। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन एक बहुत आपके लिए सुनहरा मौका आपको प्रोवाइड करता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपको आपकी गलतियों का एहसास हो जाए। बहुत अच्छी बात। अब जैसे आप प्री बोर्ड के एग्जाम में बैठे किसी भी सब्जेक्ट में जी, तो आप प्री बोर्ड में जहाँ जहाँ आपकी गलती आ रही है, जिस जिस पोर्शन पे आप वीक हैं, सबसे पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में जाने से कबल आपको उन सारे वीक एरियाज पे काम करना है। बहुत अच्छी बात। जल्दी देखें, आप इसको मैं ऐसे कोरिलेट करना चाहूँगा, कोई भी टीम, जैसे आप, क्योंकि बच्चे क्रिकेट बहुत शौक से खेलते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो जब आप क्रिकेट की टीम इंडिया की देखें, जब ऑस्ट्रेलिया जाती है तो वनडे या टेस्ट या T20 खेलने से पहले एक प्रैक्टिस मैच भी होता है। और प्रैक्टिस मैच क्यों कराया जाता है? ताकि आप वहाँ की पिच से, वहाँ के एनवायरनमेंट से आप रूबरू हो सकें, बेशक। और जहाँ जहाँ आपको जो चीज़ें सीखनी है, जहाँ आपका वीक एरिया है, एक्चुअल जो आपके जो खेल है, जो आपका T20 है, टेस्ट है या वनडे, उसमें जाने के पहले अपनी गलतियों को आप इम्प्रूव करके वहाँ जाएं। सेम वैसे ही आपका प्री बोर्ड है। बोर्ड के पहले एग्जैक्ट उसी पैटर्न का आपसे स्कूल एग्जाम ले रहा है, उसी तरह का पेपर, जितने क्वेश्चन बोर्ड में आने हैं उतने ही क्वेश्चन प्री बोर्ड में आते हैं। टाइमिंग वैसे ही होता है, क्वेश्चन का लेबल भी वैसे ही होता है, और जो मार्किंग स्कीम आपके टीचर्स जो स्कूल के होते हैं वो भी वैसे ही उन कॉपियों को चेक करते हैं जैसे बोर्ड जिस पैटर्न पे कॉपी को चेक करता है। सो इस प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को बहुत आपको सीरियसली लेना है, और प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन के रिजल्ट को एनालिसिस पे लेना है, और जहां जहां आपका वीक एरिया है बोर्ड एग्जामिनेशन में जाने से पहले उस पर काम करना है। जी, बहुत अच्छी बात। बोर्ड एग्ज़ाम्स करीब हैं, हाथ पैरों में अजीब सनसनाहट ऐसी महसूस होने लगती है, खासकर बच्चे जो बड़े परेशान होने लगते हैं। पेरेंट्स बच्चों को लेके, बच्चे पेरेंट्स को लेके, सब्जेक्ट्स सारे ही कवर करना है जी। तो किस तरीके की हमें तैयारी करनी होगी कि हम सारे सब्जेक्ट्स भी कवर कर लें और एग्जाम्स की तैयारी भी हो जाए। घबराना तो जरा भी नहीं है। देखिए, इंसान का जिस्मानी जो जो स्ट्रक्चर है उसमें आप देखें कि जैसे आप घबराहट आपके अंदर आएगी, आपके अंदर की लियाकत वहीं से डाउन होनी शुरू होगी। बिल्कुल, आपने सही कहा सर। घबराने से जो पोटेंशियल आपका है वो निखर के सामने नहीं आ पाएगा, चीजें आप भूलने लगेंगे, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई कमी रह जाएगी, मिस कैलकुलेशंस आपसे होंगे, याद जो चीज होगी वो भी आप भूलने लगेंगे। तो कभी भी स्ट्रेस में नहीं आना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, घर से आप निकल रहे हैं, आपके पास टाइम कम है, जल्दी जल्दी आपको निकलना है,
हाथ में कार की चाबी होती है और पूरे घर में आप ढूंढ रहे होते हैं। क्या बात तो परेशान होके किसी चीज को आपको नहीं लेना है, तो परेशान एकदम नहीं होना है। एग्जामिनेशन बोर्ड का वैसा ही आना है जैसे स्कूल में आपके हाफ ईयरली होते रहे, टर्मिनल एग्जाम्स होते रहे, या जैसे प्री बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। ये एग्जाम कोई उनसे अलग नहीं है। तो चीजों को आसानी से आप दे सकते हैं, मुश्किल समझ के आपको आगे नहीं बढ़ना है। जी। हर चीज़ के लिए मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। जब तक कि हमारे अंदर मैनेजमेंट नहीं है, चीज़ों का सलाहियत नहीं है, तब तक हम चीज़ें नहीं कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें ताकि हम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी हमारा सिलेबस है, उसका रिवीजन कर सकें और उनको गहराई से सोच और समझ सकें। अभी इस वक्त देखेंगे कि बच्चे स्कूल से तकरीबन उनको छुट्टी मिल जाती है प्री बोर्ड एग्जाम के पहले ही या प्री बोर्ड एग्जाम के बाद। स्कूल जो है बोर्ड्स के प्रिपरेटरी लीव वगैरह अनाउंस कर देता है और बच्चे घर पे ही होते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि अगर आप स्कूल जाएंगे तो स्कूल का ड्यूरेशन 6 से 7 घंटे का होता है। वो 6 से 7 घंटे आपको रोज सेल्फ स्टडी में लगाना है। आप ये सोचें कि आप स्कूल ही जा रहे हैं, तो जहन में वैसे ही होना चाहिए। हर दिन का प्लान आप बनाएं। जैसे आज आपको क्या करना है, एक दिन पहले आप पूरा प्लानिंग आप कर लें, एक रूटीन अपनी डेवलप कर लें। जैसे स्कूल में आपने देखा होगा 45 मिनट्स के पीरियड होते हैं। पहला पीरियड मैथ्स का है, फिर साइंस का है, फिर इंग्लिश का है। तो मैं सारे सब्जेक्ट को एक दिन तो नहीं कहूँगा, हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए और 2-2 घंटे एक सब्जेक्ट को देना चाहिए और हर सब्जेक्ट के बीच में आपको 1 से 2 घंटे का गैप रखना चाहिए। और स्लॉट बड़े आराम से आप बना सकते हैं। सपोज आप सुबह उठे, नाश्ता किया आपने और एक टाइम टेबल आपने फ्रेम किया है कि 8:30 से 10:30 आज मुझे मैथ्स करना है। 10:30 बजे आपने मैथ्स कंप्लीट किया, आधे घंटे का आपने गैप लिया। फिर आप 11 से 1 आपने साइंस का कोई शेड्यूल बना लिया है कि आज मुझे साइंस करना है। 1 बजे आप आराम से उठे, लंच किया। लंच करने के बाद अगर थोड़ा सा पावर नैप लेना है तो आप ले लें और उसके बाद फिर 3 बजे से आप पढ़ाई शुरू करें। 3 से 5 आप इंग्लिश या सोशल स्टडीज़ का प्रोग्राम बनाएं और उसके बाद शाम में आप खेलने निकल जाएं और आने के बाद शाम 7 बजे के बाद फिर से अपना कोई भी एक सब्जेक्ट। और बल्कि मैं यहाँ पे एक बहुत ख़ास चीज़ आप बच्चों को कहना चाहूँगा कि शाम में आप एक प्रोग्राम बनाएं कि आप रोज़ एक टेस्ट पेपर करें जो पहले प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आ चुके हैं। एक दिन आप साइंस लगा लें, एक दिन आप मैथ्स लगा लें, एक दिन इंग्लिश, एक दिन सोशल। तो इस तरह से आप पूरे दिन का एक प्रोग्राम बना के चलें। बिलीव मी, अगर ऐसे 1 महीने भी आप काम करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से आप हेल्दी डाइट लेते रहते हैं, उसी तरीके से हेल्दी फूड खाने के साथ साथ हेल्दी तैयारी भी करना होगी। एग्जैक्टली। हाँ, तो हेल्दी डाइट भी लेते रहें, दिमाग मजबूत रहेगा। क्योंकि पेरेंट बच्चों की सेहत के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा हमेशा सोचते रहते हैं। बच्चों से भी कह रहा हूँ, खाने पीने का एकदम प्रॉपर टाइम अपना आप मेंटेन करें, अपने सेहत का खास ख्याल रखें। क्योंकि इस वक्त सपोज करें आपने कोई ऐसी डाइट ले ली जिससे आपकी कोई तबीयत ख़राब हो गई और 2 से 3 दिन अगर आपके ज़ाय हो गए, तो आप देखें बोर्ड से करीब जो 2 और 3 दिन की अहमियत है वो आज से 6 महीने वो तकरीबन 20 या 30 दिन के बराबर की है। तो अभी जितना आप एग्ज़ाम से करीब होते जा रहे हैं, अपने आप को आप परफेक्ट रखें। फ्रूट्स आजकल सीजनल, विंटर में सारे फ्रूट्स बहुत आराम से अवेलेबल होते हैं। आप ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ करें। वक्त पे खाना खाएं। 2 चीज़ों से ज़रूर बचें, जंक फूड और पैकेट फूड। इससे बचिए, हेल्दी डाइट्स पे आप आइए। और जब आपका जिस्म ठीक होगा तो जहन प्रॉपर काम करेगा, भूली हुई चीज़ें भी याद आपको आएंगी और जिसमें फुर्ती रहेगी, कहीं भी आपके अंदर डलनेस महसूस नहीं होगी। बेशक, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि डिफिकल्ट टॉपिक्स जो हैं उनको हम किस तरीके से, जो प्राथमिकता की बात आती है, या प्रायोरिटाइज कैसे करें? देखिए, होता क्या है कि जनरली बच्चों में आपने देखा होगा पढ़ने का जो तौर तरीका होता है, जो टॉपिक उन्हें अच्छा लगता है बार बार वो उसी को पढ़ते हैं। तो जो आसान टॉपिक है उसको तो आप ठीक कर ही पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि पहले बोर्ड में यानी मार्च या फरवरी में जो बोर्ड्स के आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, चाहे आप CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, डिफिकल्ट टॉपिक पे आप जाएं। डिफिकल्ट टॉपिक के लिए स्कूल के नोट्स को आप रेफर करें, जो आप कोचिंग में जाते हो वहाँ के नोट्स को रेफर करें। और ख़ास तौर से यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि उस टॉपिक के प्रीवियस 10 ईयर जो बोर्ड में 10 ईयर्स जो बोर्ड में सवाल आए हैं, उन सवाल को बार बार आप लगाएं। बिलीव मी, बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता है जो पिछले 10 साल के पेपर से बाहर हो।
तो आपको पेपर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर 10 साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के कर लेंगे तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि उस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आराम से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो उस टॉपिक को बार बार रिवाइज करना है और उस पे प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन को रिपीट। जी, बड़ी टेंशन के साथ बच्चे प्रोग्राम देखने लगते होंगे कभी कभी। हम जी, जी, जी। कामयाबी के रास्ते के जो एपिसोड्स हैं कि ये यार कितनी सारी चीजें बता रहे हैं और जी। ये टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना जी, है। जी। तो जो बार बार जो टेंशन आ रहा है तो उससे टेंशन ही लेने लगते होंगे। अब जैसे यहीं पे आ जाए, देखिए स्ट्रेस जी। की बात आ गई। जी। एग्जाम्स सर के ऊपर है, स्ट्रेस कैसे कम किया जाए? तो एक तरफ एग्जाम्स की टेंशन है, पढ़ना भी है, पेरेंट्स की बातें भी सुनना है, भाई पेरेंट्स भी पीछे लगे रहते हैं, खाने को भी देख के ध्यान में रखना है ना। तो सारी चीजें हैं। अब स्ट्रेस जो बहुत ज्यादा है उसको कैसे कम किया जाए एग्जाम? आशीष साहब, बहुत बेहतर सवाल आपने यहाँ पे राइज किया। देखिए, मैं भी कुछ सालों से पढ़ा ही रहा हूँ बच्चों को। मैंने देखा है कि जो बच्चे बहुत सिस्टमेटिक होते हैं, जी, प्रॉपर पहले से ही अगर अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, ऐसे बच्चे कभी भी एग्जाम से करीब आने पे स्ट्रेस में आते ही नहीं है। बल्कि जब उनका टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो चुका होता है तो वो एग्जाम देने का इंतजार कर रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आपको अभी वक्त है, अभी आप दिसंबर के महीने में हैं, दिसंबर है, जनवरी, 2 महीने हैं, 60 दिन का वक्फा है। इस 60 दिन में बहुत कुछ आप कर सकते हैं। सो अच्छे से इन 60 दिनों को आप इस्तेमाल करें। फरवरी के मिड में आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, तकरीबन 70 दिन का वक्फा आपके पास है। प्लानिंग के साथ अगर आप चलेंगे, सिलेबस को कंप्लीट अगर आप कर लेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व कर लेंगे, तो बहुत आपके अंदर आफियत होगी और जरा भी स्ट्रेस नाम की कोई चीज होगी ही नहीं। डरता वो है जिसको अपनी कमियों का एहसास होता है, जिसके अंदर पता है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैंने सारी चीजें पूरी करनी है। उसको डर नहीं लगेगा, बल्कि उसके अंदर शौक ज़ौक़ होगा कि मैंने कंप्लीट तो कर ही लिया, अब चलना है और एग्जाम देना है। अच्छा सर, एक पैटर्न की बात जहाँ पर आती है, जो बोर्ड एग्जाम्स का खासकर जो पैटर्न है जी, उसको हम कैसे समझें? देखिए क्या होता है, सीबीएसई का मैं एक हवाला दूं आपको। तो अगर प्रीवियस 10 साल की बात करूं तो क्या हुआ है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ पैटर्न जो है सीबीएसई ने किया है। जी। अब इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का कैसे प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। सीबीएसई की साइट पे आप जाएं, वहां पे सीबीएसई ने, आईसीएसई ने, सारे स्टेट बोर्ड के आप वेबसाइट पे जाएं, उन्होंने इस साल किस तरह के बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर लेना है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, वैसे बहुत सारे मॉक पेपर डाले हुए हैं। अच्छा। आप उन मॉक पेपर को डाउनलोड करें, उसका प्रिंट आउट निकालें और उन पेपर्स को करें, क्योंकि पेपर वैसे ही आने वाले हैं। तो ये चीजें वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। अच्छा सर, अलग अलग मिजाज के बच्चे भी हैं जी, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, एग्जाम्स के टाइम बैठ जाते हैं पढ़ने जी, और गुड मार्क्स ले आते हैं। जी, कुछ बड़े रट्टू तोता जी, जी, बेचारे बहुत रटते रहते हैं, जी, किताब को पकड़ लेंगे। और अक्सर मैंने देखा है मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन, बताइए, मैथमेटिक्स को रटा जाता है, फॉर्मूला, मैथ्स के जो फॉर्मूलाज हैं जी, उनको रटते हैं जी, याद जी, करने के जी। लिए। तो उसके लिए ये रटने वाला जो कॉन्सेप्ट है, या जिन्होंने पढ़ा नहीं और वो एकदम से उनके मार्क्स एकदम हाई आ गए, जी। तो इन दोनों को हम चाहेंगे बैलेंस के साथ हमारे बताएं। बच्चों को बताएं। देखिए, पर्टिकुलर अगर हम कुछ जैसे रटने की आपने बात रखी, तो हम किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद कर रहे होंगे, जी। तो क्या गारंटी है कि बोर्ड में वही क्वेश्चन आए? हम्म। तो रटने से तो कोई काम चलना नहीं है, जी। समझना है आपको। जी। और देखिए, जैसे मैंने इशारतन आसिफ साहब के पहले सवाल के जवाब में मैंने बताया, खास तौर से बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में मैं कह रहा हूं। बोर्ड का एग्जामिनेशन इतना सिस्टमेटिक और इतना आसान होता है कि अगर पिछले 10 साल के पेपर आप कर लें, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कहता हूं कि बोर्ड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर देने की पोजीशन में आप नहीं होंगे। तो रटना तो है ही नहीं, आपको समझना है। क्योंकि अब सीबीएसई ने खास तौर से कुछ एप्लीकेशन बेस्ड नेचर के क्वेश्चन भी डालने शुरू कर दिए हैं। तो एप्लीकेशन बेस्ड नेचर का क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन होगा, वैसा क्वेश्चन आपको पहले किताब में दिखा नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप कैसे देंगे? जब तक आपको चैप्टर की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, उस नॉलेज का एप्लीकेशन आपको नहीं पता होगा, तब तक ऐसे क्वेश्चन के आंसर तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। रटना कहाँ होता है? सोशल स्टडीज में, जहां आपको किसी वॉर की डेट आपको याद करनी हो, किसी का बर्थ डेट आपको याद करना हो, या प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, किस जगह पे हुआ, किस डेट में हुआ, तो वहां तो याद करके आप निकल जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ फिक्स है। लेकिन जहां साइंस और इशारतन आसिफ साहब ने मैथ्स की बात की, ये दोनों चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, समझने से आएंगी, उस पर सोचने से आएंगी, रीजनिंग ढूंढने से आपको आएंगी। तो मैथ और साइंस कभी भी रटने की कोशिश मत करें।
अगर रटेंगे तो वैसे ही होगा जैसे रेत मुट्ठी से निकल जाता है, थोड़ी देर वो चीज़ आपको याद रहेगी, उसके बाद अपने आप ही वो चीज़ आपके जहन से निकल जाएगी। बेशक। इस माशरे में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम्स के 6-7 महीने पहले से तकरीबन जो है वो पढ़ाई नहीं, बिल्कुल समझ लीजिए ना के बराबर। जी तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 6 महीने और 7 महीने पढ़ाई नहीं करेंगे, एकदम से प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। जी और जब प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो अब स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है। जी लेकिन उनको ऐसा लगता है, खासकर उनके पेरेंट्स को, कि बच्चा हमारा जो है, अब वो भी हमने देखा है कहीं कहीं पे कुछ पेरेंट्स की भी गलती है। उनसे अगर कहो कि आपका बच्चा जो है पढ़ता तो दिखता नहीं कि नहीं बड़ा अच्छा माइंड का है, जी और ये जो है एग्जाम्स के टाइम पढ़ता है, हाई मार्क्स लेके आता है। जी जी तो क्या इस तरीके से जो स्टडी चल रही है, जो बच्चे करते हैं, जो इस तरह के बच्चे, सही है? आसिफ साहब के ज़रिए मैं, जैसे आपने फरमाया बहुत सारे बच्चों के बारे में कि अगर कुछ कहें तो उनको कभी नागवार बात गुजरती है। देखिए, बच्चों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जी हमेशा एक चीज़ बच्चों को मैं कहता हूँ, स्टूडेंट्स को, कि आप सोचें कि आपके लिए ज़िंदगी में बेहतर क्या हो सकता है। अल्लाह ने आपसे ज़्यादा आपके लिए बेहतर सोचने वाला भी इस दुनिया में पैदा किया है। बहुत अच्छी बात, बहुत वो आपके वालिदैन हैं, वो आपके अच्छे टीचर हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो आपसे आपकी ज़िंदगी के लिए ज़्यादा बेहतर सोचते हैं। तो कभी भी कोई सलाह हो उसको निगेटिव नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है। फिर आपने पेरेंट के सिलसिले में बताया कि जहन बहुत अच्छा है लेकिन हमारा बच्चा बहुत थोड़े दिन पढ़ता है तो उससे बहुत अच्छे एग्जाम्स में मार्क्स ले आता है। देखिए, बोर्ड ज़िंदगी में एक बार देना है। बेशक। और यहाँ पे एक और बात मैं कोरिलेट करना चाहूँगा और एग्जाम्पल से मैं करना चाहूँगा। मुझे सपोज एक एयर गन दिया गया और सामने एक बलून लगाया गया और मुझे कहा गया कि उस बलून को एक ही बार में आपको ब्रस्ट करना है। तो आप मुझे बताएं कि जब मैं स्ट्राइक करना चाहूँगा तो मेरी एक्यूरेसी कितनी हाई लेवल की होगी, सोचें आप। तो ज़िंदगी में बोर्ड एग्जामिनेशन आपको एक बार देना है। बेशक। तो सोचें एक्यूरेसी कितनी अच्छी होनी चाहिए। बेशक, बहुत अच्छी बात की। 10 बोर्ड का एग्जाम टू एक द बार पॉइंट, देना है। बहुत अच्छी बात। तो एक्यूरेसी के साथ आप जाएं। बेशक। दूसरी चीज, ये जो 10th की मार्कशीट होती है, ये आगे जिंदगी में बहुत वाइटल रोल प्ले करने वाली है। जैसे मैं जिक्र कर रहा था आपसे, आजकल क्या है भाई, किसी भी कंपनी में अगर आपने प्रोफेशनल कोई कोर्स किया, जब आप जॉब के लिए जाएंगे, सपोज अगर आपने MBA किया और IIM से किया लेटेस्ट से, और कोई बहुत अच्छी कंपनी आपके यहाँ, जैसे टाटा की कंपनी का रिक्रूटमेंट चल रहा है वहां पे, और 5 पोस्ट है और एक साथ 50 MBA सेम स्ट्रीम के सेम डिग्री के साथ 50 बच्चे आए। अब आप मुझे बताएं कि उन 50 में से 5 कौन होंगे, कंपनी कैसे डिसाइड करेगी? तो कंपनी फिर इंटरनल टेस्ट लेती है। अब वो 50 में से 30 अगर बच्चों ने इंटरनल टेस्ट लिया, फिर 30 का इंटरव्यू लेती है। 30 में से अगर सपोज करें 10 आ गए, अब जो 10 में 5 लेना है तो कहीं ना कहीं फर्क तलाश करना शुरू किया जाता है और वहां सबसे पहले देखा जाता है कि आपने 10 बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसा स्कोर किया। बेशक। तो ये जो 10 बोर्ड का एग्जाम आप दे रहे हैं, ये जिंदगी में हर जगह आपके काम आने वाला है। सो इस एग्जामिनेशन को बहुत सीरियस लेना है। बाकी जो आपने अहम क्वेश्चन उठाया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से परेशान नहीं होना है, बट बचे हुए वक्त को एनालिसिस, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको यूज करना। प्लानिंग करेंगे, रिजल्ट आउटपुट आपका बहुत बेहतर आएगा। जैसे मैंने आपसे बताया, टाइम टेबल बनाए अच्छा। अगर कहीं आप कोचिंग के साथ अटैच हैं तो वहां अच्छे से अटैच हों। वीक एरिया को हाईलाइट करें अपने और उस पर काम करने की कोशिश करें। सिस्टमेटिक रहें, नोट्स अच्छे से डेवलप करें, और जो बार बार मैं इशारतन सारे बच्चों को कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें। अब ये बताएं मुझे कि मुझे दौड़ने के लिए आप कहें, लेकिन कहाँ दौड़ना है ये मुझे पता नहीं हो, तो मेरे दौड़ने का रिजल्ट क्या है? बिल्कुल सही कहा। तो मैं तैयारी कर रहा हूं, लेकिन किस तरह का पेपर आएगा अगर मुझे पता ही नहीं हो, तो मेरी तैयारी का मतलब क्या है? तो हमें पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सामने रखना है, देखना है कि इस चैप्टर में क्वेश्चन आता कैसे, और फिर वैसे आप तैयारी करें। तो अगर टारगेटेड होकर तैयारी करेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली बेहतर होगा। सर, बोर्ड एग्जाम्स में खासकर सेल्फ स्टडी या जो हम स्कूल जा रहे हैं वो होगी, और साथ ही साथ कोचिंग क्लासेस जो होती हैं, तो दोनों को कैसे बैलेंस करें? अब तो जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि 10 बोर्ड के बच्चों को छुट्टी स्कूल से मिल चुकी होगी जी। अगर नहीं मिली है कोई दिक्कत नहीं, आप स्कूल से आते हैं, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन जाते होंगे, आप शाम 6 बजे के बाद आप आ जाएं घर पे, और 7 से 11 4 घंटे का आप टाइम टेबल बनाएं और कोशिश करें कि 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट आप बना लें शेड्यूल में, और कुछ गैप भी बीच में क्रिएट करें। और 11 बजे के बाद आपको ज़्यादा जगने की ज़रूरत नहीं है, नींद भी लेना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें, रात की नींद का मुकाबला दिन की नींद से आप नहीं कर सकते।
और जब तक प्रॉपर नींद नहीं होगी जहन आपका काम नहीं करेगा। सो प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं। फिर मैं बोल रहा हूं डाइट प्रॉपर लें और सोने का टाइम भी एकदम फिक्स रखें। रात 11 बजे के बाद आपको सो ही जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात सर। एक छोटा सा एक क्वेश्चन है कि खासकर मॉक टेस्ट और प्रीवियस जो एयर है खासकर जो जी। गुजरा हुआ है, तो उसका जो कितना और कैसे यूज करें? जैसे मैंने इशारतन बताया, फिर से मैं उस तरफ इशारा कर रहा हूं कि रोज एक आप टेस्ट पेपर करें, रोज। अब यहां क्या होता है आसिफ साहब, टेस्ट पेपर तो आप कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट पेपर करने का जो तौर तरीका है आपका, वो कहीं ना कहीं आपको आपके आउटपुट में एक जरूर इम्पैक्ट डालता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने टेस्ट पेपर लिया, मैं कहता हूं कि वैसा ही आप अपने रूम में एनवायरनमेंट क्रिएट करें जैसा आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलने वाला है। बहुत अच्छी बात की। एकदम टेबल चेयर लगा होना चाहिए, स्ट्रेट आपको बैठना है। आपको बेड पे लेट के पेपर नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में लेटने की आपको का मौका नहीं मिलेगा। तो एकदम टेबल चेयर प्रॉपर लगी होनी चाहिए, स्ट्रेट आपको बैठना है, 3 घंटे आपको अटेम्प्ट करना है और 3 घंटे में बीच में उठना नहीं है। आप वैसे ही पेपर करें जैसा एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपको बिहेव करना है। अपने जिस्म को वैसा ही ढालें आप, बेशक। अपने जहन को, अपने जिस्म को, अपनी मेंटालिटी को वैसे ही बनाएं जैसा एग्जामिनेशन हॉल में जाके ट्रूली आपको फेस करना है। क्योंकि अगर कैजुअल एटमॉस्फेयर में आपने पेपर देना सीखा और कहीं आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिला जो इस एटमॉस्फेयर से अलग होगा, तो बॉडी आपकी वहां जाकर के उस एटमॉस्फेयर में जब एडजस्ट नहीं करेगी, तो वहीं से आपसे गलती होनी शुरू होगी, चीजें आप भूलना शुरू करेंगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक आएगा और जिस तरह से पेपर आप देना चाहते हैं शायद वैसा पेपर आपका जा नहीं पाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम वाइंड अप करना चाहेंगे क्योंकि वक्त की कमी है। आपको सुनते हैं तो दिल चाहता है बस। नहीं, शुक्रिया। अरे सर, बिल्कुल सर, जाइए। और आप जिस तरीके से, आप जिस लहजे में समझा देते हैं हमारे खासकर बच्चों को, तो वो उनकी यकीनन समझ में ज़रूर आता होगा। और ये जो मुफीद बातें हैं खासकर पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, कैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, कैसे ना करें, ये सारी की सारी जितनी भी आप बातें हैं, यकीनन ये बहुत ही बेहतरीन और काबिल गौर और काबिल तारीफ़ हैं। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं आसिफ जी, साहब। बिल्कुल बिल्कुल। मुल्क का मुस्तकबिल है, अपनी फैमिली का मुस्तकबिल है। तो कोशिश यही रहती है कि बच्चों को जो हो हम लोग जानते हैं या जो अपना एक तजुर्बा है उसको बच्चों के सामने रखें, और आपके लिए कि आप कुछ अच्छा करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें और अपने मुल्क की खिदमत करें। जी, जाते जाते एक बात कहूँगा, बहुत कम टाइम होता है ज़िंदगी का, कब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए हमको नहीं पता, लेकिन जब तक ज़िंदा हैं हम इस तरीके से ज़िंदा रहें कि अपने आप को मजबूत बनाएं, कलम के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए। 2 साल की मेहनत, यकीन जानिए, आपको कामयाबी के रास्ते तक पहुंचा देगी। फिलहाल हमें डॉक्टर साहब को इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। देखते रहें हमारा ये प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते, और अपना फीडबैक हमें vinislam@gmail.com पर हमेशा की तरह सेंड करते रहें। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।